Hello everyone, welcome to my channel. Today's explain Marvel movie The Avenger। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तो तब हम लॉकी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक क्यूब को जमीन पर ले जाकर कोई रास्ता खोलने वाला था जिससे थेनोस जो मूवी का विलन है उसकी आर्मी यहाँ पर आ सके। अब ये डील डन हो जाता है। अब हमें शील्ड एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ पर कॉस्मिक क्यूब रखा गया था। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी थे। वो लैब के अंदर आते ही एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो उनको बताता है कि कॉस्मिक क्यूब में से अजीब रेडिएशन निकल रही है और कोई नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर लॉकी आ जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को हासिल करने आया होता है। सब गार्ड कॉस्मिक क्यूब को बचाने की कोशिश करते हैं, बट लॉकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गार्ड को दूर गिरा देता है और कॉस्मिक क्यूब को उठाकर वहां से भागने लगता है। तब निक फ्यूरी उसे पीछे से शूट कर रहा था और लॉकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहां के लोगों से कहते हैं, हमें अवेंजर्स की एक टीम बनानी होगी और हमें कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से हासिल करना होगा। वहाँ एक और बात रिवील होती है कि शील्ड एजेंसी ने थेनोस से फाइट के लिए कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी को यूज करके एक वेपन बनाया। अब निक फ्यूरी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो कि फर्स्ट अवेंजर है। निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब चोरी हो चुका है, अब उसे वापस लाने में तुम ही मदद कर सकते हो। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो इंडिया जाकर हल्क को बताती है और वो कहती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफी नॉलेज है तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। अब हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और अब हम वापस से उसी एजेंट को कैप्टन अमेरिका के साथ प्लेन में देखते हैं। अब प्लेन लैंड हो जाता है, वहाँ कैप्टन अमेरिका मिलता है हल्क और नताशा से। वो लोग एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग एक बड़े जहाज पर बैठ जाते हैं। अब कुछ ही देर में वो जहाज उड़ने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक फ्लाइंग क्राफ्ट था। फिर निक फ्यूरी उस जहाज को इनविजिबल कर देते हैं। उधर हम लॉकी को दो लोगों के साथ देखते हैं कि वो कहता है कि कॉस्मिक क्यूब काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हमें उसे कंट्रोल करना है तो उसकी रेडिएशन को कम करना पड़ेगा। ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियम है और वो हमें जर्मनी से मिलेगा। लॉकी और उनका एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्मनी जाएंगे और वो जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि लॉकी जर्मनी पहुँच गया है। वो कैप्टन अमेरिका को कहता है कि अपना सूट पहनकर तैयार हो जाओ। अब कैप्टन अमेरिका अपना कॉस्ट्यूम पहन कर आता है। तभी हम जर्मनी का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक अच्छी पार्टी हो रही थी और वहाँ हम उनके कमांडर को देखते हैं। अब वहाँ एंट्री होती है लॉकी की जो सबको अपनी स्टिक से मारते जाता है और कमांडर को गले से पकड़कर टेबल पर लिटाकर उनकी आंख का हॉलोग्राम स्कैन करके अपने साथी को भेज देता है और उसकी मदद से उसे को रेडियम मिल जाता है और वो रेडियम को लेकर निकल जाता है। बट लॉकी अभी भी इधर ही होता है। वो चाहता था कि सभी लोग उसकी पावर देखकर उसको स्ट्रॉन्ग समझे। अब लॉकी उन सब से कहता है कि मेरे सामने झुको। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। तभी को उस पर अपने स्टिक की पावर से वार करता है, बट इससे पहले वो बूढ़ा आदमी मारा जाता। वहाँ कैप्टन अमेरिका आकर अपनी शील्ड से बूढ़े आदमी की जान बचा लेता है। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका लॉकी से कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुके। तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम इस दुनिया पर रूल कर सको। ये सुनकर लॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन अमेरिका पर अपनी स्टिक की मैजिक से हमला कर देता है और तभी हमें वहाँ उनकी जोरदार फाइट देखने को मिलती है। अब वहाँ एंट्री होती है टोनी स्टार्क की जो कि आयरन मैन है। वहाँ पर लॉकी घबरा जाता है कि ये दो लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे फाइट करूँगा। तब वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों लॉकी को अपने साथ ले जाते हैं। आयरन मैन कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है और लॉकी और उसका साथी कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना आसान नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत है और इतना टेम्परेचर उन्हें जर्मनी में मौजूद एक टावर पर मिलेगा। अब हम लॉकी को देखते हैं जो यूं ही नहीं सरेंडर हुआ होता। उसका प्लेन था कि एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना। अब वो अपने साथी को ऑर्डर देता है और वो एक एरो मारकर एयरक्राफ्ट में आग लगा देता है और वो एयरक्राफ्ट जलकर नीचे गिरने लगता है। तभी आयरन मैन उसे ऊपर उठाता है जो कि बहुत हार्ड काम था। अब लॉकी के साथ ही लॉकी को छुड़वाने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो कैद था। अब वहाँ पर थॉर आ जाता है। अब वो लॉकी को रोकते हुए अंदर आ जाता है। तभी लॉकी इनविजिबल होकर बाहर चला जाता है और थॉर अंदर फंस जाता है।
अब इस बात का पता एजेंट को चलता है तो वो एडवांस वेपन निकालता है जिसे उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया था। वो लॉकी को शूट करने ही वाला होता है, तभी लॉकी उसके पीछे आकर स्टिक को उसके आर पार कर देता है। और अब हम नताशा को देखते हैं जो लॉकी के एक साथी के साथ फाइट कर रही होती है। अब लॉकी को वहां से निकल जाते हुए देखते हैं। वो टावर पर पहुंच जाता है। तभी निक फ्यूरी सभी अवेंजर को एक साथ बुलाते हैं और वो बताते हैं कि हमने एजेंट को खो दिया है जिन्हें लॉकी ने मारा होता है। अब ये सब उदास हो जाते हैं। अब आयरन मैन कहता है कि हमें कैलिफोर्निया में मेरी इंडस्ट्री जाना चाहिए और वो सब कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं। अब कॉस्मिक क्यूब की वजह से स्पेस का पोर्टल खुल जाता है और थेनोस की सारी आर्मी वहां से आ जाती है। यहाँ पर सब अवेंजर एक साथ आ गए थे और हल्क भी गुस्सा करके अपने असली रूप में आ जाता है और कैप्टन अमेरिका और हल्क भी उन क्रीचर्स को मारने लगते हैं। ये सब काफी परेशान होते हैं कि पोर्टल कैसे बंद किया जाए। तभी निक फ्यूरी को कुछ साइंटिस्ट की कॉल आती है। वो कहते हैं कि अगर आप इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम मिसाइल से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। वो मिसाइल वहां पे आ रहा होगा, आप अपनी जान बचा कर रखे। और निक फ्यूरी अब ये बात आयरन मैन को बताता है। वो उसे कहता है कि हमारे पास 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है या हमें पोर्टल को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमें उस मिसाइल को रोकना पड़ेगा। नताशा काफी डर जाती है और लॉकी की मैजिकल स्टिक लेकर उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है और उस पोर्टल में से काफी सारी एनर्जी निकालकर उनको बंद करने की कोशिश करती है। तभी आयरन मैन कहता है कि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरे पास एक मिसाइल है जो मैं वहां पर फेंकूंगा जहां थेनोस के लोग हैं। और वो मिसाइल लेके उस जगह पहुंच जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब काफी तिमे हो जाता है, वो वापस नहीं लौटता और अब कैप्टन अमेरिका, थॉर और नताशा से कहता है हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें इस पोर्टल को रोकना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है और आयरन मैन भी उसी पोर्टल में था। वो सब काफी परेशान थे क्योंकि पोर्टल बंद नहीं किया तो मिसाइल आकर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर पोर्टल बंद किया तो आयरन मैन अंदर ही फंस जाएगा। तभी उस पोर्टल में से आयरन मैन नीचे गिरने लगता है, यानी इस दुनिया में गिरता है। अब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने थेनोस की आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका फ्रेंड भी वापस आ चुका था। अब लॉकी को पकड़ लिया जाता है। तब थॉर लॉकी को पकड़कर और साथ ही कॉस्मिक क्यूब को भी लेकर अपने रहने की जगह एसगार्ड लेकर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं एक आदमी थेनोस से कहता है कि जमीन के लोग बहुत पावरफुल है, हमें इनसे लड़ने के लिए और पावरफुल होना पड़ेगा। फिर थेनोस एक स्माइल देता है और इसका मतलब वो अब तैयार है। यह द अवेंजर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू।